अगर तुम सड़े हुए संतरे के छिलके पर उगी उस नीली हरी फफूंदी को सीधे ठंडी चावल की लई में मिलाकर ढक्कन बंद करके बिस्तर के नीचे रख दो और सोचो कि कुछ दिनों में इससे कोई चमत्कारी दवा बन जाएगी, तो 3 दिन बाद ढक्कन खोलते ही सड़ांध और सफेद फफूंदी की बदबू तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, क्योंकि दूसरे जहरीले कीटाणुओं ने पूरी लई को खराब कर दिया होगा। तब समझदार तुमने तरीका बदला। सबसे पहले बच्चों के लिए बनाई जाने वाली चावल की लई को बार बार उबाल कर गाढ़ा और साफ मिश्रण बनाया गया, ताकि उसमें छिपे सारे जंगली बैक्टीरिया मर जाएं। ठंडा होने के बाद तुमने सड़े फलों और हड्डियों पर जमी उस चमकदार नीली हरी परत को बहुत सावधानी से खुरचा। पुराने ग्रंथों में इसे फफूंदी की परत कहा जाता था, लेकिन असल में यही थी धीरे धीरे प्राकृतिक पेनिसिलिन बनाने वाली पेनिसिलियम फफूंदी। अब तुमने उबलते पानी में साफ की गई एक अंक वाली कलम से उसे चावल की लई में फैलाया। फिर मिट्टी के बर्तन को लकड़ी के ढक्कन से बंद करके रसोई के पीछे एक गर्म और नम कोने में रख दिया, ठीक वैसे जैसे लोग चावल की शराब तैयार करते थे। कुछ दिनों बाद उसकी सतह पर नीली हरी मुलायम परत फैल गई। यही थी तुम्हारी पहली दवा की खेती। अब पूरे मिश्रण को एक बड़े बर्तन में उड़ेलकर उसमें साफ पानी मिलाया गया। धीरे धीरे चलाने पर पेनिसिलिन पानी में घुलने लगी। फिर मोटे कपड़े से छानकर सारी फफूंदी अलग कर दी गई और बचा धुंधला हरा सा द्रव। अब तुमने रसोई में रखा सरसों का तेल उठाया और उसे तेजी से उस द्रव में मिलाया। तभी एक छोटा सा चमत्कार हुआ। ऊपर तेल की परत तैरने लगी, जो सारी चिकनी और गंदी अशुद्धियों को अपने साथ खींच ले गई, जबकि नीचे बचा पानी कीमती दवा को संभाले रहा। इसके बाद तुमने चूल्हे की राख से क्षारीय पानी तैयार किया और उसकी बूंदें दवा में मिलाई। तुरंत भूरे रंग की गंदगी इकट्ठी होकर ऊपर तैरने लगी। एक बार फिर छानने के बाद दवा का रंग हल्की पीली चाय जैसा साफ दिखाई देने लगा। अब तुमने उसे तेज आग पर नहीं, बल्कि चूल्हे की बची हुई हल्की गर्मी पर धीरे धीरे सुखाया और आखिर में बचा धूल जितना महीन हल्का पीला पाउडर। बधाई हो। उस पुराने समय में जब एंटीबायोटिक सोने से भी ज्यादा दुर्लभ थी, तब तुमने सिर्फ चावल की लई, तेल और राख जैसी साधारण चीजों की मदद से प्राचीन तरीके से पेनिसिलिन तैयार करने का ज्ञान दोबारा खोज लिया।